ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली है और मुरली की पहली बात आज बाबा ने कहा दिल शिकस्त होना मतलब डिसहार्टन या होपलेस, और दूसरा किसी संस्कार या परिस्थिति के वशीभूत होना, मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाना। जैसे माहौल अगर बिगड़ा हुआ है, मेरा मूड बहुत अच्छा था पर ऑफिस या किसी फैमिली मेम्बर से मिलने गए और वहाँ का माहौल बड़ा ही ऐसा था तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। या व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षित होना, अच्छे भले ठीक थे, हमें लग रहा था हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, हम डिस्टर्ब या अट्रैक्ट नहीं होते। तो खैर ये तीनों ही बातें होना, बाबा ने कहा ये कमजोरियां हैं, आत्मा को यानी मन को ये कमजोर बनाती हैं तीनों चीजें। इसको बाबा ने कहा सदा के लिए खत्म करना। इसको हम एक और सेंस में देख सकते हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर वाइसेस नहीं है, कई बार होता है हमें ज्ञान में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या एज ऐसी मेच्योरिटी वाली आ गई है तो हमें गुस्सा नहीं आता, हम पैनिक नहीं होते, या हम बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन में हैं, बातचीत नहीं है ज़्यादा हमारी, तो भी गुस्सा नहीं आता, ग्रीड है नहीं कुछ, भाई जो मिल गया ठीक है। तो मेजॉरिटी टाइम देखा जाता है कि बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम सोचते हैं वाइसेस है ही नहीं हमारे अंदर फिर तो। लेकिन फिर बाबा ने आज ये क्लियर किया है, अगर हम डिसहार्टन होते हैं ना, कभी कभी उम्मीद खत्म हो जाती है, कभी कभी खुशी या उमंग खत्म हो जाता है, एकदम दिल टूट सा जाता है, चाहे रिश्ते निभाने में चाहे अपने किसी काम में, होपलेस हो जाते हैं, इतनी मेहनत की सब बेकार, कुछ नहीं काम कर रहा, तो इसका मतलब माया अपना काम कर रही है, असर हो रहा है हम पर, बड़े रूप से नहीं तो छोटे रूप से हो रहा है, अंदर हिम्मत टूट रही है, मतलब माया का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। तो इसलिए बाबा की एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में ना वन उत्सव मनाते हैं, नहीं ट्री प्लांट्स वगैरह करते हैं, तो भगवान आया है मनुष्यों का वनोत्सव मनाने। इसका मतलब ये है, हमें जो जो कांटे जैसी बातें हैं उनको वो चेंज करने के लिए आया है, वो हमें फूल बनाने के लिए आया है। तो वो तीन टाइटल बाबा ने आज, तीन शब्द मतलब इसमें भी बोले, बागवान भी है, वो माली भी है और हम फूल हैं। तो इस अब ये बातें कोई और सुनेगा तो समझ में आए ना आए कि क्या बातें करते हैं ये, तो बाबा मतलब अपना एक रोल बता रहे हैं आज कि मेरा रोल है, मैं बागवान हूँ और मैं एक माली भी हूँ, और मैं आप बच्चों को जो कांटे हैं उनको फूल बना रहा हूँ। उसके लिए रोज़ टाइम देता है बाबा हमें, रोज़। आप सोचिए रोज़ की अगर आप मुरली की ऑडियो भी सुनते हैं और सुनते ही हैं, उसमें आप देखेंगे ना कितनी अलग अलग बातें, ऐसा लगता है कोई हमें बैठ के ना रोज़ रीड कर रहा है और वो हमारी रीडिंग के हिसाब से ना हमें सजेशंस दे रहा है। जैसे आप जो गूगल पे सर्च करते हैं, जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपको मालूम होगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि एक एल्गोरिदम होता है। आप जो चीज़ें टीवी यूट्यूब पर या गूगल में ज़्यादा देखते हैं, आपको एड्स भी ना उसी से रिलेटेड दिखाई देती हैं, चाहे वो गूगल में ऐड आए चाहे किसी ऐप में ऐड आए। तो उनको कैसे पता, उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन गई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं कि अच्छा आपको ना इस टाइप की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है तो चलो हम दिखाते हैं। हालांकि वो कई बार गलत भी हो जाता है। तो भगवान भी क्या है, हमें ना रोज़ रीड करता है। वो कैसे रीड करता है, हम लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स क्या हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो वो क्या करता है, वो ये सब रीडिंग के अकॉर्डिंग ना हमें रोज़ की मुरली की बातें बताता है। तो हर रोज़ की मुरली वो हमें जो बैठ के समझा रहा है, उसको क्या लेना है हमसे, वो उसको यही चाहिए कि हम कांटे से फूल बन जाएं। तो वो जैसे एफर्ट कर रहा है, ऐसे हम एफर्ट क्या करें, हम अपनी रीडिंग्स खुद दे दें भगवान को, हम खुद ही बता दें। तो इससे क्या है, दो फायदे हो गए। मेडिटेशन का मेडिटेशन हो गया, बिकॉज मेडिटेशन क्या है, भगवान के बारे में सोचना या अपनी सोच को भगवान के साथ शेयर करना। तो मेडिटेशन हो गया, अपनी रीडिंग खुद दे देने से भगवान से इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो ये आज की मुरली है। ओम शांति।